नमस्कार। जपा जप वह साधना है जिसमें साधक अपनी प्रत्येक श्वास को शिव शक्ति के रूप में मानकर उसी की साधना करता है। इसमें किसी भी प्रकार की माला का प्रयोग नहीं होता, बल्कि श्वास को ही माला मानकर जप करना होता है। और जपा जाप में प्रत्येक श्वास के प्रति सजग रहना है। शरीर को शांत और स्थिर अवस्था में रखते हुए शरीर के सभी स्नायुओं को शिथिल कर दीजिए। सामान्य सांस पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे सांस गहरी और धीमी करने का प्रयास करें। सांस को बिल्कुल ही आराम से लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता श्वास को छोड़ते जाएं। और जपा जाप के ध्यान अभ्यास के पूर्व कुछ समय हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, क्योंकि जब दोनों नासिका से नाड़ी समान रूप से चलने लगती है, तब आध्यात्मिक साधना के लिए उचित स्थिति का निर्माण होने लगता है। मन को अब मूलाधार चक्र के स्थान पर केंद्रित करें। हमें पता हो या ना हो, सोहम शब्द की सहज ध्वनि अपने आप ही हमारे श्वासों की आवागमन से जुड़ी रहती है। भीतर आने वाली सांस में सो शब्द और बाहर जाती हुई सांस में हम शब्द को अनुभव करें।
इस प्रकार से सांस और प्रश्वास के साथ सोहम ध्वनि बनती है। ध्यान की शुरुआत में सोहम का मन में उच्चारण करेंगे और फिर धीरे धीरे उच्चारण के स्थान पर केवल सांसों में सोहम की ध्वनि को अनुभव करेंगे। कुछ समय अपने मन में सोहम का उच्चारण करते रहें। अब हम सोहम का उच्चारण नहीं करेंगे, केवल अपनी सांसों में सोहम ध्वनि को सुनते रहेंगे। मूलाधार चक्र के स्थान पर कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में होती है। इस कुंडलिनी को जागृत करने में और जपा जाप की साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हो सकती है। अब सो शब्द के साथ सांस भीतर लेते हुए चेतना को सो शब्द की तरंगों के साथ मूलाधार से ऊपर उठते हुए स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और अंत में आज्ञा चक्र में केंद्रित करें। आज्ञा चक्र में श्वास की चेतना को रोककर हम शब्द की तरंगों के साथ श्वास को छोड़ते हुए मेरुदंड से गुजरते हुए मूलाधार में चेतना को फिर से केंद्रित करें। सो शब्द के साथ सांस भीतर लेते हुए चेतना को सो शब्द की तरंगों के साथ मूलाधार से ऊपर उठते हुए स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र में केंद्रित करें। आज्ञा चक्र में श्वास की चेतना को रोककर हम शब्द की तरंगों के साथ सांस को छोड़ते हुए मेरुदंड से गुजरते हुए मूलाधार में चेतना को फिर से केंद्रित होने दें। मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक सो की तरंगों के साथ आरोहण करते रहें।
और आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र तक हम शब्द की तरंगों के साथ अवरोहण करते रहे। कुछ समय इसका अभ्यास करते रहे। धीरे धीरे केवल सोहम की ध्वनि एक मौन ध्वनि के तरंगों में आरोहण एवं अवरोहण का अनुभव देने लगेगी। मेरुदंड में चेतना का प्रभाव अनुभव होने लगेगा। इस दौरान कुछ दिव्य अद्भुत अनुभव होने की संभावना बनने लगती है। कुंडलिनी जागरण का आस्वाद भी अनुभव हो सकता है। भीतर जो भी घटित हो रहा है उसके प्रति जागरूक और सजग बने रहे।
मूलाधार चक्र पर इस ध्यान के दौरान हमने जो भी ऊर्जा को उपार्जित किया है उस ऊर्जा का मूलाधार चक्र के स्थान पर अनुभव करें। सामान्य सांस लेते रहे और जब आप ठीक समझे इस ध्यान से बाहर आकर आप अपनी आँखों को खोल सकते हैं।